ये हमारा जुर्म है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। हम तो जीने के काबिल नहीं रहे, गरीब आदमी का जीना हराम हो गया। इन लोगों को जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, छुपने की जगह नहीं मिलेगी। 25,000 कमाइए, 15,000 बिल है। हम इस जुल्म के खिलाफ मर मिटने के लिए तैयार हैं। हम आए हुए हैं आज मंथली 25,000 रुपए कमा रहे हैं, ये 15,000 रुपए बिल आए हुए हैं। कहाँ से थे? हुक्मरानों कहते हैं अल्लाह का वास्ता है, ये अपना अयाशिया खत्म करो, खत्म करो ये अयाशियाँ। कहाँ से दे ये बिल, हमें बताएं ना। डाका डालें जिस तारीख के साथ, चोरी करें, क्या करें? आज हमें बताए कोई। ये आप लोग जो मजे कर रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं, फ्री पेट्रोल है, फ्री बिजली है, सब कुछ फ्री है तुम्हारा। हमारा क्यों है इस तरह ये हाल? ये हमारा जुर्म है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। क्यों भाई, क्या हमें जवाब देना, क्या मसला है हमारा? हमारा जुर्म क्या है? हम ना सियासी जमातों को सपोर्ट कर रहे हैं, ना हम किसी के हक में ना खिलाफ है। हमें अपना हक दे। 25,000 कमाइए, 15,000 बिल है। 12 बंदे फैमिली में, वाहिद का बिल हूँ, कहाँ से दूं? मैं उन्हें सारे ने शुक्रिया अदा करना है। साढ़े 10 बाजू बनाओ, इससे तो फिर कौन भी बेहतर है जो आज ये हालत बनी हुई है। और तमाम जालिमों, गरीब बिल भर रहे हैं, और जो अमीर है, जो ऊंचे अफसर है, बड़े अफसर है, वो सब मुफ्त बिजली जला रहे, मुफ्त पेट्रोल जला रहे, और गरीब अवाम से ये निकाला जा रहा है। ये जुल्म है, खुदा है, ये गरीब अवाम के साथ जुल्म है। हम इस जुल्म के खिलाफ मर मिटने के लिए तैयार है। अब मरने में हमारे में फर्क क्या रहा? हम तो जीने के काबिल नहीं रहे, गरीब आदमी का जीना हराम हो गया। इन जालिमों ने जीना, भाई गरीब का जीना हराम कर दिया है। बिल गरीब अदा करते हैं और खाते बड़े अफसर हैं। इन अफसरशाही को खत्म किया जाए, इस ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ एहतजाज किया जाए। जो मुफ्त बिजली जलाते हैं, मुफ्त पेट्रोल जलाते हैं, मुफ्त गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, और भरता कौन है? गरीब अवाम। वो सब खमियाजा गरीब अवाम भुगत रही है। हम इस बात से बहुत तंग है भाई, हम लोग तो अपनी जिंदगी से भी तंग है। खुदा की कसम इन जालिमों के इस जुल्म को देखकर, यहाँ खुदा करे कोई ऐसा हुक्मरान अल्लाह पाक भेजे जो इन जालिमों का मुहासबा करे। ये जो आज का एहतजाज है, ये सिर्फ बिलों के खिलाफ नहीं है, ये खाने पीने की अशिया, दाल, चीनी, हर चीज़ से लेकर बिलों तक ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। और ये वापटा का जो मीटर है, हमने उसके 10-10, 15-15 हज़ार रुपये दे के लगाया हुआ है, वो हमारी मालकियत है। ये वापटा वालों की मालकियत नहीं है, उसका भी हम टैक्स देते हैं। एक माचिस की डब्बी पे भी हम टैक्स देते हैं। गैस जो है बरकाऊ में सिर्फ 3 घंटे होती है, और बिल 22-22, 23-23 रुपये गैस का बिल भेजते हैं। ये बिजली जो है वो 8 घंटे लोड शेडिंग है। उसके बावजूद मेरे 2 पंखे और 8 वाट की लाइटें जल रही हैं, और 22,000 रुपया बिल आया है। मैं तकरीबन 30,000 रुपया महीना कमाने वाला एक बंदा हूँ। 4 बच्चे मेरे स्कूल पढ़ते हैं, और मेरा घर का जनाब इतने खर्चात हैं, और कहाँ से ये पूरे करूँ? मेरा बिल पहले आता था 3-4 हज़ार रुपये, इस मरतबा 18,000 रुपये आया। मैं एक छोटा रेडी बान हूँ, रेडी लगा के गुजारा करता हूँ। 5-6 बच्चे हैं, किराए का मकान है। बिल की डेट का बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। पहले जमा कराने को तो छोड़ें, बिल जमा कराना ही पड़ेगा। मसला ये बना हुआ है कि 27 तारीख को बिल आता है, 30 तारीख लास्ट डेट होती है उस पर। हम कैसे जमा कराएं उस बिल को 2-3 दिन में? इतने हैवी बिल जमा नहीं करा सकते। खुदा के लिए हम पे रहम करें। हुकाम बाला से ये कहते हैं, हुक्मरानों से ये कहते हैं कि अपना ये ज़ालिमाना जो आपके टैक्सेस हैं, और ये बिजली के ऊपर जो आपने एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए हैं, इनको फिल फौर ख़त्म किया जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए। आवाम पहले ही महंगाई की वजह से बहुत पिसी हुई है। इस पिसी हुई आवाम के ऊपर मज़ीद जुल्म ना किया जाए। अगर जुल्म किया गया तो देख लीजिए, एक सिविल नाफरमानी की तहरीक चलेगी, पूरे मुल्क के अंदर लोग निकलेंगे, फिर इन हुक्मरानों को छुपने की जगह इंशाल्लाह नहीं मिलेगी। इसलिए इन हुक्मरानों को हम बाहर करवाना चाहते हैं कि अगर आप लोगों के अंदर गैरत है, आप लोगों के अंदर ज़रा भी शर्म है, इस गरीब के लिए आपके दिल में ज़रा सी भी नरमी है, तो फिल वोर अपने इस फैसले को वापस लें और इस गरीब आवाम को रिलीफ दें। बिजली की सूरत में दें, पेट्रोल की सूरत में रिलीफ दें, ताकि ये आवाम
جو 2 وقت کی روٹی کھانے پہ ابھی مجبور ہے وہ کم از کم اپنا گزر بسر کر سکیں. اگر ٹیکسی آپ نے لگانے ہیں آپ کیوں غریب کے اوپر لگا رہے ہیں؟ آپ ان امیروں کے اوپر، ان حکمرانوں کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر کیوں نہیں لگا رہے؟ یہ مشکل وقت، یہ مشکل فیصلے کیا اس غریب عوام کے لیے ہی ہیں؟ کیا وہ لوگ جو لوگ اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، 75 سال سے لوٹ رہے ہیں، کیا وہ ملک وہ لوگ قربانی نہیں دے سکتے؟ ہر دفعہ غریب ہی قربانی دے. لہٰذا ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں. اگر یہ لوگ نکل گئے تو پھر ان حکمرانوں کو، ان لوگوں کو جو اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ آپ سوچ لیں. حکومت کو یہ واضح پیغام دینا چاہیے ان لوگوں کو جو ان کے چمچے ہر گاؤں میں، محلے میں کارکن موجود ہیں. مگر افسوس سے کہتا ہوں کہ بارکاؤ میں زیادہ تر لوگ کرائے پر رہ رہے ہیں، اور جن کا کرایہ ہے 5,000، بل ہے 15,000. وہ کیسے گزارا کریں گے؟ اور میری آنکھوں کے سامنے اتنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں. یقین کریں کہ دن رات گھر گھر جاتے ہیں روٹی مانگنے کے لیے. مگر افسوس کہ ہمیں اور بالخصوص جتنی بھی پاکستانی عوام ہے ان کو چاہیے کہ یہ جتنے بھی اپنے ہمارے سیاسی لیڈر ہیں یا حکومت والے ہیں یا کوئی بھی ادارہ ہے، وہ عوام کے ملازم ہیں. عوام ملازم نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ بجلی کے بل نہیں دے رہے ہیں، بالخصوص گورنمنٹ کے آدمی، اداروں کے آدمی، سیاستدان، یا وہ مفت پیٹرول یا گاڑیاں لے رہے ہیں، وہ سب ختم کرنی چاہیے. اور آئندہ کے لیے عوام کی خدمت کرنے کے لیے چاہیے جو وہ موجودہ حکومت ہے نگران، اس کو چاہیے کہ یہ لوگوں پر رحم کرے اور یہ بجلی کے جتنے بھی بل ہیں یا پیٹرول ہے اس کو سستا کریں اور بجلی کے بل جو ہیں وہ نیل کریں. ورنہ ان قریب ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ بھوکی عوام نکل پڑے گی. بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز کو مظاہرین نے یکسر مسترد کر دیا ہے. مظاہرین کا کہنا ہے کہ اگر اضافی ٹیکسز کو ختم نہ کیا گیا تو یہ احتجاجی ریلی دھرنے کی شکل اختیار کر لے گی. کیمرہ مین ذیشان علی کے ساتھ سید قاسم، ABN نیوز، اسلام آباد.